आजकल इन वैश्विक स्तर पर डंकी रूट का बहुत जिक्र रहता है। अब ये डंकी क्या है, इसका क्या मतलब है, ये सब आपके मन में जरूर चल रहा होगा। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि खुफिया एजेंसियों को श्रीलंका से भारत में घुसपैठ के नए सबूत मिले हैं। ये सब डंकी रूट से ही जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA और तमिलनाडु ATS की पड़ताल से पता चला है कि पिछले 6 महीने के दौरान 3000 से ज्यादा श्रीलंकाई अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। डंकी रूट का इस्तेमाल लोग बाहरी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में घुसने के लिए करते हैं। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर श्रीलंकाई नागरिकों को भारत आने की जरूरत क्यों आन पड़ी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक श्रीलंका के कई नागरिकों को दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में बसाया जा रहा है। ये सब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर डंकी रूट होता क्या है और ये शब्द कहां से आया। आइए जानते हैं। अवैध तरीके से विदेश जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी शब्द पंजाबी भाषा के डंकी से आया है, जिसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना होता है। दिसंबर 2023 में डंकी रूट तब सुर्खियों में आया था जब फ्रांस ने दुबई से निकारागुआ जा रहे 303 भारतीय यात्रियों वाले एक चार्टर विमान मानव तस्करी के संदेह में रोक दिया था। इनमें से ज्यादातर को वापस भारत भेज दिया गया था। डंकी रूट एक प्रक्रिया है जो सीमा नियंत्रण से बचने के लिए लंबी यात्रा होती है। इसमें खराब मौसम, भूख, बीमारी, दुर्व्यवहार और कभी-कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। इस रूट से विदेश यात्रा करने वालों को मानव तस्करों को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। ये रकम लाखों में होती है। अब सवाल बनता है कि आखिर श्रीलंका भारत को डंकी रूट क्यों बना रहा है। जानकारी के मुताबिक मानव तस्करी रैकेट के सरगना से पूछताछ में पता चला है कि भारत को डंकी रूट बनाया गया है। कई श्रीलंकाई नागरिकों को अवैध तरीके से भारत भेजा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक मानव तस्करी के सिंडिकेट को श्रीलंका से इमरान खज्जियार नाम का आदमी चला रहा है। भारत में इस मानव तस्करी के गैंग के सरगना मोहम्मद इब्राहिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। डंकी रूट का इस्तेमाल कर श्रीलंका से नागरिकों को मछुआरों की नावों में तमिलनाडु के थूथुकुडी के मंडपम क्षेत्र में लाया जाता है। इसके बाद कुछ किलोमीटर दूर एक वेयर हाउस ले जाया जाता है। इसे तस्कर होल्डिंग एरिया कहा जाता है। जब बारी बारी से सभी श्रीलंकाई नागरिक वेयर हाउस पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन्हें 20-20 के ग्रुप में छोटी नाव ट्रकों में बिठाकर तमिलनाडु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में भेज दिया जाता है। चेन्नई ATS ने कुछ श्रीलंकाई नागरिकों को जब पकड़ा तो पता चला कि उनके पास भारतीय नागरिकता से जुड़े सभी दस्तावेज तो थे, लेकिन जांच में ये फर्जी मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव तस्करों ने इनमें से कुछ को मरे हुए लोगों की पहचान दे रखी थी। मृत लोगों के आधार कार्ड को अपडेट कर उनमें फोटो बदलकर तस्कर इस्तेमाल कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक भारत में घुसपैठ के लिए 20 लाख तो कनाडा के लिए 50 लाख रुपए तक वसूलते हैं। कनाडा का वीजा पाने के लिए श्रीलंका प्रेफरेंस कंट्री की लिस्ट में नहीं है। ऐसे में कई नागरिक रिस्क लेकर पहले भारत तक का सफर तय कर कनाडा की ओर जाते हैं। बहरहाल डंकी रूट एक अवैध तरीका है किसी देश में घुसने का। इसमें जान का जोखिम रहता है। अमेरिका ने अभी बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा है। ऐसे में भारत सरकार को भी श्रीलंका की सरकार से बात करके कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। खैर, अब भारत सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।